हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइन। आई एम गुनगुन पाठक। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के बारे में बता दिया था, पर मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हार्ट का पार्ट मैंने छोड़ा था कि जो कि मैं अगले वीडियो में बताने वाली, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। हार्ट का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है वो बहुत तरीके की वेरियस ऑर्गन के थ्रू होता है, वेनस के थ्रू होता है, आर्टरी के थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। यही है। आइए हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो वेरियस तरीके के मटेरियल को कैरी करता है और जिस मटेरियल को प्लांट को ज़रूरत होती है वो सभी जगह उसको दे देता है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन में भी ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। इसी ह्यूमन के भी सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत तरीके की वेरियस मटेरियल को ये कैरी करता है और जहाँ जहाँ में रिक्वायरमेंट होती है उस मटेरियल की वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। आइए पढ़ते हैं कि हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे रन करता है और ये जितना भी प्रोसेस होता है वो इंटरनल प्रोसेस होता है। तो पढ़ते हैं कैसे ये क्या है हार्ट का स्ट्रक्चर, क्या इसके पार्ट हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो पहला बात कि ह्यूमन ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट होता है पुल्मोनरी आर्टरी, जो कि मैंने इसको यहाँ पे इंडिकेट किया है, पुल्मोनरी आर्टरी। सेकंड होता है ये मेन आर्टरी होता है और ये होता है पुल्मोनरी वेन, जो कि मैंने यहाँ से इंडिकेट करते हुए ये लेफ्ट आर्टरियम। और पहली बात मैं बता दूँ कि हार्ट जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और यह जो होता है ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। क्या होते हैं? 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड 2 पार्ट में डिवाइड होता है और इसके 4 चैम्बर होते हैं। उसी के बारे में देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेन आर्टरी हो गया, पुल्मोनरी वेन हो गया, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये मैंने यहाँ पे मस्कुलर यहाँ पे शो किया। पहली बात, इसकी मसल से ये कवर होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो मसल से कवर होता है, वो प्रोटेक्टिव, यानी वो हार्ट को बहुत ही प्रोटेक्ट करे। अगर आप किसी को मारोगे हार्ट पे तो यही प्रोटेक्टिव मसल्स उसको बचाता है। उस प्रोटेक्टिव मसल्स का क्या नाम है? उस प्रोटेक्टिव मसल का नाम है पेरिकार्डियम, जो कि बहुत ही हमारे हार्ट को सुरक्षित मतलब प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे है मेन वेन्स, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, स्पेटम और मेन आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मस्कुलर वॉल एंड द पेरिकार्डियम ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। मैंने इसी के बारे में बताया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने तो इस हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, इसके पार्ट को जाना। अब यही समझेंगे कि ये पार्ट, जितने भी ये पार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या वर्क करते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हमारे इंटरनल बॉडी में होता है, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। आगे देखिए, बताती हूँ। आइए हम देखते हैं कि यह जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हार्ट के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है। जैसे हम लंग्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं तो यह जो पुल्मोनरी वेन हमारा यहाँ पे होता है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हम लोग जानते हैं कि पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यह जब यहाँ से कैरी करने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मैंने बताया था कि हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर आर्टरियम होते हैं और नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट आर्टरियम होता है और राइट आर्टरियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पुल्मोनरी वेन के थ्रू आते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद वो फर्स्टली वो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर इंटर करते हैं। लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो मेन आर्टरी, हम जानते हैं कि आर्टरी का कैरेक्टर क्या होता है कि कभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यह जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आने के बाद यह जो ब्लड होता है पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जिसको कैरी कौन कर लेता है? वो मेन आर्टरी कैरी कर लेता है। ऑक्सीजनेट ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो डायरेक्ट उसको आर्टरी कैरी कर लेता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू कैरी होने के बाद यहाँ पे पूरी बॉडी ऑर्गन में हमारा फैल जाता है। और ये जो पार्ट हमारा है वो हार्ट का मैंने शो किया है। जब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी ऑर्गन में फैल जाती है,
फिर उसके बाद से जब यह ब्लड जो होता है वो फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी वो ब्लड प्योर नहीं रह जाता। यहाँ पे मैंने 4th पार्ट में इसको इंडिकेट किया है कि जब बॉडी ऑर्गन से निकलने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन कैरी कर लेता है, उसको मेन वेन कैरी कर लेता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वेन कैरी कर लेता है। जब ये कैरी करने के बाद ये फिर राइट एट्रियम में जाता है, उस साइड लेफ्ट एट्रियम में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में इंटर करने के बाद ये राइट वेंट्रिकल से बॉडी से आउट होता है और पुल्मोनरी जो आर्टरी होती है, क्या होती है, पुल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी की रहती है। कैरी करने के बाद ये मैंने 6 पॉइंट में बताया है कि यह यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी ऑर्गन से, ये सभी प्रोसेस को करने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में गया और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड बन के आया और फिर यही प्रोसेस ये चलता रहता है। इसे हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। यही तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉडी में, जैसे कि प्लांट में होते हैं वेरियस मटेरियल्स कैरी करते हैं, उसी तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में पढ़ा। यही थे प्रोसेस ह्यूमन हार्ट के बारे में, पूरे यही प्रोसेस थे। और कैसे हार्ट बीट चलता है, इसकी पल्सेशन क्या होती है, कई तरीके के ब्लड होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, हम प्रेशर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।